एक दौर था जब रेखा और कबीर बेदी की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। इस जोड़ी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी सराहा। कबीर बेदी के अफेयर के चर्चे भी इंडस्ट्री की कई दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ रहे, लेकिन उनकी कोई भी शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 70 वर्ष की उम्र में साल 2016 में उन्होंने अपनी बेटी की उम्र से भी कम उम्र की लड़की से चौथी शादी कर ली थी। उनकी बेटी पूजा बेदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आमिर खान के साथ उनका करियर शुरू हुआ, शादी के लिए धर्म बदला, लेकिन शादी भी नहीं चली और करियर भी समाप्त हो गया। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा सुनाएंगे, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साल 1992 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली आमिर खान की फिल्म जो जीता वहीं सिकंदर में पूजा बेदी के किरदार को काफी पसंद किया गया था। वो आमिर खान के अपोजिट थी, लेकिन दर्शकों ने उनके अभिनय को काफी सराहा था। काफी लोग इस फिल्म को पूजा बेदी की डेब्यू फिल्म मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले 1991 में आई फिल्म विश कन्या के जरिए ही पूजा बेदी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी थी। फिल्म जो जीता वहीं सिकंदर ने उनके करियर ग्राफ को बढ़ाया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उनका करियर कुछ फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया और वह फिल्मी दुनिया से भी दूर होती चली गई। ध्यान देने वाली बात है कि पूजा ने अपनी लव लाइफ में मोहब्बत के जुनून में धर्म परिवर्तन करके शादी की। 1994 में उन्होंने पारसी मुस्लिम फरहान इब्राहिम से निकाह किया था। निकाह के 3 वर्ष बाद उन्होंने बेटी अलाया और वर्ष 2000 में बेटे ओमर को जन्म दिया। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की कोशिश की, कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन जो पहचान उन्हें फिल्म जो जीता वो सिकंदर से मिली थी वह उन्हें दोबारा नसीब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि 90 के दशक में जब अभिनेत्रियां बोल्ड सीन को लेकर परहेज करती थीं, उस समय पूजा बेदी बिंदास होकर ऐसे सीन को खुद शूट करवाती थी। उस दौर में पूजा ने शावर में एक एड फिल्म शूट की थी। इस फिल्म को लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई। इसे टीवी के लिए काफी बोल्ड सीन माना गया और इस एड को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस एड फिल्म के ब्रॉडकास्ट पर भी रोक लगा दी गई, जबकि एक्ट्रेस ने इस विषय पर कहा कि इस एड फिल्म करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। दूसरी ओर उनके पिता कबीर बेदी की शादियों ने भी उन पर गहरा आघात किया था। कबीर बेदी ने जब चौथी शादी की तो पूजा बहुत नाराज थी और गुस्से से आग बबूला थी। उन्होंने अपनी सौतेली मां को दुष्ट, चुड़ैल और डायन तक बोल दिया था। पूजा बेदी ने तब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में लिखा था, हर परी कथा में एक दुष्ट, चुड़ैल या डायन होती है, मेरी अभी अभी आई। मालूम हो कि पूजा बेदी कबीर बेदी और प्रोतिमा की बेटी हैं, लेकिन साल 2016 में कबीर बेदी ने परवीन दोसांझ से चौथी शादी कर ली थी। परवीन दोसांझ के साथ पूजा बेदी की लड़ाई का किस्सा ऐसा है कि एक बार उन्होंने कबीर बेदी से उनकी मां प्रोतिमा का जुहू वाला घर छोड़ने तक के लिए कह दिया था। इसके बाद कबीर और परवीन उस घर से निकल गए थे। तब पूजा ने मां वाले घर को बेच दिया था। इस बारे में पूछे जाने पर पूजा ने ई टाइम्स से कहा था, रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, मैं अभी यही कहना चाहूंगी। वह पूजा बेदी ही थी जिन्होंने आदित्य पंचोली पर अपनी 14 साल की नौकरानी से रेप करने का आरोप लगाया था। पूजा बेदी कभी आदित्य पंचोली को डेट करती थी और उन्होंने ही एक्टर संग अफेयर का खुलासा किया था। आदित्य शादीशुदा थे, लेकिन पूजा बेदी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हालांकि तलाक के बाद पूजा बेदी का नाम भी कई लोगों के साथ जुड़ा। साल 2019 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड मानिक कॉन्ट्रैक्टर से सगाई कर ली थी, लेकिन जल्द ही वो दोनों भी अलग हो गए। मौजूदा समय में पूजा अभी भी सिंगल लाइफ जी रही हैं। आपको पूजा बेदी कैसी लगती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।